हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएस मेकअप स्टूडियो फ्रॉम दिल्ली। राधे राधे। मेरा नाम है सोनम गुप्ता और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। तो मैं 30 डेज़ तक ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं 30 डेज़ ब्यूटिशियन कोर्स करा रही हूँ, जिसमें बेसिक टू एडवांस आपको सब कुछ एक ही चैनल पर सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आप घर बैठे अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, या आप अपने पर्सनल यूज़ में भी इसका काम में ला सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि D10 क्या होता है। मेरे पास क्वेरी आई थी कि मैम D10 की भी नॉलेज दीजिए। तो चलिए, D10 भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम रोल करता है हमारे ब्यूटी पार्लर कोर्स में। जितना लोग इसको ईजिली लेते हैं उतना ईजिली ये होता नहीं है। इसको समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है जैसे अदर्स थ्योरी को समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि D10 क्या होता है। D10 यानी टैन, यानी जब हमारी स्किन लगातार धूप में रहने से काली हो जाती है और अपने कलर से डल हो जाती है, उसको ही हम टैनिंग बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए तथा वापस अपने फेस की रंगत को लाने के लिए D10 कराया जाता है। क्या होता है, कई बार क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी स्किन डल हो रही होती है, पर वो डल नहीं हो रही होती है, वो उनके फेस पर टैनिंग होती है। हमारे पास ऐसी क्यूरीज आती हैं, कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम मेरा कलर पहले फेयर था पर दिन ब दिन मेरा कलर बहुत डल होता जा रहा है। तो वो डलनेस क्यों आ जाती है? क्योंकि वो उनके फेस पर टैनिंग हो रही होती है। उसको हम दूर कर सकते हैं D10 के द्वारा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि D10 में यूज़ होने वाली सामग्री क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एप्रिन। D10 की एक किट आती है, वो D10 की किट, उसके लिए हमें एप्रिन चाहिए और हमें चाहिए होगा D10 किट। इस तरह की D10 किट होती है, आप देखिए इस तरह की D10 किट आती है फेशियल के लिए। ये बेल अरोमा ब्रांड की D10 किट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की किट आती है, बड़ी भी आती है, छोटी भी आती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस पे लिखा होता है D10, फेशियल अलग होता है, D10 अलग होता है। ठीक है, इस तरह की D10 किट हमारे पास होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास क्लींजिंग मिल्क होना चाहिए, मसाज क्रीम। ठीक है, वो इसमें ही D10 किट, आपको D10 किट में ही मसाज क्रीम दी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास इस तरह का ब्रश होना चाहिए। ब्रश ये फेस पैक लगाने के यूज़ में आता है। इस तरह का ब्रश होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास टिश्यू पेपर होना चाहिए। ये होता है टिश्यू पेपर, इस तरह से ये क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। इस तरह का टिश्यू पेपर हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास D10 पैक होना चाहिए, वो इस किट में ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बोल होना चाहिए। ठीक है, बोल भी हमें चाहिए। उसके अलावा हमारे पास फेशियल बैंड, इस तरह की फेशियल की पट्टी आती है। जब हम फेशियल करते हैं तो क्लाइंट्स के हेयर में इसको लगाते हैं ताकि क्लाइंट्स के हेयर गंदे ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम फेस स्टीम देते हैं, स्टीमर होना चाहिए हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास इस तरह का ब्लैक हेड स्पिन होना चाहिए, ये मार्केट में मिल जाएगा। इसको ब्लैक, इसमें देखिए इस तरह का होल ये होता है ब्लैक हेड स्पिन, ये हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास रोज़ वाटर होना चाहिए, आप किसी भी ब्रांड का रोज़ वाटर ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। अब चलते हैं कि इसको करने कैसे। D10 करने की विधि, सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के फेस को क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, कॉटन में थोड़ी सी वो क्लींजिंग मिल्क को लेना है। रुई में हम थोड़ा सा क्लींजिंग मिल्क लेंगे, फिर फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम D10 किट से स्क्रब करेंगे और स्क्रब को हल्के हाथों से करना है। स्क्रब को हमें बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, स्क्रब को हमें हल्के हाथों से करना है। स्क्रब को हम सिर्फ 5 मिनट तक ही करना है। ठीक है, स्क्रब को हल्के हाथ से क्यों करना है, आइए जानते हैं। देखिए, आप देखते हैं स्क्रब, ये है D10 का। देखिए इस तरह का स्क्रब होता है। आप देखिए इसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल से दिख रहे होंगे, ये बहुत ही दरदरा सा होता है। ये अगर आप ज़्यादा तेज़ हाथों से करेंगे क्लाइंट का, तो ये जो दरदरे दरदरे इसमें जो चंकी पार्टिकल्स हैं वो क्लाइंट की स्किन को छील देंगे, यानी क्लाइंट की स्किन इससे रैशेस आ सकते हैं। इसलिए हमें स्क्रब हमेशा हल्के हाथों से ही करना है। ठीक, 5 मिनट तक ही हमें स्क्रब करना है। उसके बाद फेस को गीले टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ करेंगे। कोई भी पार्टिकल
लगे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्क्रब अगर अच्छे से साफ़ नहीं होगा, स्क्रब करने के बाद हमें टिश्यू पेपर को गीला करना है और अच्छे से फेस को क्लीन करना है। कोई भी पार्टिकल स्क्रब का हमारे फेस पर नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, चलिए जानते हैं। क्यों? अगर लगा रहा तो वो बाद में बहुत परेशान करेगा। जब भी आप क्रीम लगाएंगे या मसाज करेंगे तो वो क्लाइंट के फेस पर बहुत ज़्यादा बीच बीच में आएगा, क्योंकि स्क्रब तो हमने हल्के हाथों से किया है, जेंटल हाथ से ही मसाज की है। पर जब हम क्रीम की मसाज करेंगे, जेल की मसाज वगैरह जब करते हैं, तो क्या होता है, हम थोड़ा हाइट हैंड को अपने टाइट रख के करते हैं, उतना सॉफ्टली नहीं करते जितना स्क्रब करते हैं। और क्रीम की मसाज हमें 10 से 15 मिनट भी करनी होती है, स्क्रब सिर्फ 5 मिनट ही किया जाता है। अगर वो पार्टिकल हमारे फेस पर होंगे तो वो बार बार क्रीम में मिक्स होंगे और क्लाइंट्स की स्किन को छील देंगे, उनको इचिंग करेंगे, ठीक है, परेशान कर सकते हैं। इसलिए हमें स्क्रब को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार हमारे पास ऐसी शिकायत आती है कि हमने कहीं से कराया था, उन्होंने उनके स्क्रब करने के बाद मेरे फेस पे रैशेस हो गए। वो रैशेस इसीलिए होते हैं क्योंकि हम स्क्रब को बहुत टाइट हाथों से करते हैं। स्क्रब हमें बहुत हल्के हाथों से करना है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं डी-टैन करने के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या है, फेशियल और हमें क्यों कराना है, इसकी भी तो वीडियो मैंने फुल अपलोड की है। आप जानते हैं कि डी-टैन कराने के क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को ऐसा रहता है ना कि क्यों डी-टैन कराएं, फेशियल भी तो करा सकते हैं ना। तो चलिए डी-टैन कराने के हम बेनिफिट जान लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, डी-टैन कराने से बहुत अच्छे लाभ होते हैं। फेशियल के अकॉर्डिंग डी-टैन से हमें इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। क्या होता है, डी-टैन कराने का के बाद असर तुरंत देखने को मिलता है हमें। जैसे ही हमने डी-टैन कराया, जिस तरह से हम ब्लीच कराते हैं, तुरंत देखते हैं आपको लगता है कि आपकी स्किन एकदम फेयर हो जाती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो आपके जो बाल होते हैं उनको कलर कर देती है। ऐसे ही डी-टैन कराने से आपको तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा। डी-टैन कराने से फेस पर जमी गंदगी, धूल मिट्टी से होने वाले बैक्टीरिया से ये डी-टैन क्या करता है, हमारे फेस की रक्षा करता है। जो धूल मिट्टी हमारे फेस पर जम जाती है और जो बैक्टीरिया हमारे फेस पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी रीज़न से हमारे फेस पर पिंपल, एक्ने ये सब हो जाते हैं। तो डी-टैन कराने से वो बैक्टीरिया से हमारे फेस की क्या करता है, वो रक्षा करता है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है डी-टैन का, वो है डी-टैन कराने से यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। डी-टैन अगर हम कराते रहते हैं तो जो हमारे फेस पर सन बर्न हो जाता है, हमारी स्किन काली पड़ जाती है, वो काली नहीं पड़ती है, वो हमें सूरज की किरणों से बचाता है, ठीक है। डी-टैन कराते रहने से फेस पर समय से पहले आने वाली झाइयों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप डी-टैन मंथली कराते रहते हैं तो आपके फेस पर जो झाइयाँ समय से पहले पड़ने लगती हैं, तो वो झाइयाँ जो भी हम फेस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। डी-टैन कराते रहने से फेस पे, नोज़ पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड से भी छुटकारा मिल जाता है। अगर हम ये सब कराते रहते हैं तो हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं होने पाते। डी-टैन का एक अच्छी बात यह है कि डी-टैन ऑल स्किन टाइप्स पर किया जाने वाला केमिकल फ्री ट्रीटमेंट होता है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ये आपके फेस को हार्म नहीं करता है। अब चलिए जानते हैं डी-टैन कराते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, डी-टैन कराने की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को डी-टैन नहीं कराना है। इसके अलावा डी-टैन कराने का सही समय सिर्फ 30 मिनट से 30 मिनट से ज़्यादा हमें डी-टैन नहीं करना है। डी-टैन महीने में एक ही बार कराना चाहिए, ठीक है। भले ही आप 1 डेढ़ महीने में कराएं, 2 महीने में कराएं, पर 1 महीने से पहले नहीं कराना है, ठीक है। डी-टैन कराने के बाद हमें तुरंत धूप में नहीं निकलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, डी-टैन कराया और तुरंत मार्केट घूमने चले जाते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। डी-टैन कराने के बाद आपको धूप में नहीं निकलना है, ठीक है। डी-टैन कराने के बाद हमें साबुन या फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद करा रहे हैं तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप क्लाइंट को कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को ये बात बताएंगे कि मैम आपको साबुन या फेस वॉश का यूज़ 2 दिन तक नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा एक ये टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, अगर किसी क्लाइंट को ब्लीच नहीं करानी है
और उसको तुरंत ग्लो चाहिए, तो उसके फेस पर आप D10 कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, क्लाइंट्स को ये रहती है कि हमें ब्लीच नहीं करानी है, पर हमें रिजल्ट तुरंत ही चाहिए और वो उसका बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, पर ब्लीच हार्म होती है तो वो नहीं कराना चाहते। उस कंडीशन में आप अपने क्लाइंट को D10 सजेस्ट कीजिए और वो ऑल स्किन टाइप पर भी दे सकते हैं। प्लस केमिकल फ्री ट्रीटमेंट होता है, इसलिए आपको इस कोई भी स्किन पर ये हार्म नहीं करता है और सभी तरह की स्किन पर ये चला जाता है। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।